हैव यू हर्ड अबाउट माइक्रोडर्माब्रेशन? नहीं सुना? बट स्किन पॉलिशिंग के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोडर्माब्रेशन, स्किन पॉलिशिंग, और आर दीज टू थिंग्स जस्ट द सेम? Hello everyone, I'm Dr. Sakshi Agrawal, consultant dermatologist at Satya Aesthetics and Hair Solutions. We have our branches in Gurgaon and Delhi. So today in this video, we are going to discuss about a very important and a very fruitful procedure being done by the dermatologist, which is called microdermabrasion. Now most of you know this procedure in the layman term as skin polishing. So in today's video, we will learn that what this procedure does, how it works, and what are its benefits, and who are the ideal candidates or ideal patients who should get this procedure done. But first things first, so microdermabrasion के बारे में जानने से पहले let's understand कि वो काम कैसे करता है और हमारी स्किन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। सो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमारी जो स्किन होती है वो बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे आती है डर्मिस, और उसके नीचे रहता है एक सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू की लेयर। सो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस भी फिर फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइड होती है, और इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं डेड स्किन लेयर। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी स्किन सेल्स होते हैं वो सारे डेड स्किन सेल्स होते हैं और ये स्टैकअप यहाँ पे होते रहते हैं। तो जब हम माइक्रोडर्माब्रेशन की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाली ये डेड स्किन सेल की लेयर है, हम इसको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, आपको थोड़ा ग्लो मिलेगा, स्किन थोड़ी रिजुविनेटेड रहेगी, स्किन में रीजनरेशन के लिए थोड़ा सा स्टिमुलस मिलेगा। तो यही सारे बेनिफिट्स होते हैं माइक्रोडर्माब्रेशन के। तो जैसे हमने जाना कि हमारा एम यहाँ पर ये है कि हम जो सुपरफिशियल डेड स्किन सेल लेयर है हम उसको एक्सफोलिएट करें। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये काम तो हम स्क्रब्स यूज़ करके भी कर सकते हैं, हम फिजिकल एक्सफोलिएशन भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू गो अहेड विद इट। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल स्क्रब्स यूज़ करते हैं तो पहला तो एक वहाँ पे फ्रिक्शन इंजरी होता है, मैकेनिकल इंजरी होता है, जिससे कि बाकी स्किन की कंडीशंस प्रेसिपिटेट हो सकती हैं, आपकी स्किन में सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है, प्लस वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू एक्सफोलिएट दोज सेल्स, राइट? तो जब भी हमें एक्सफोलिएशन की बात करनी है तो आई वुड एडवाइस यू फॉर 2 मेथड्स ऑफ एक्सफोलिएशन। वन इज़ केमिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें कि केमिकल पील्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, एंड सेकेंड इज द फिजिकल मेथड इन विच वी डू microdermabrasion. Now, this microdermabrasion is again of 3 types. 3 अलग अलग तरह की मशीन्स यूज़ करके हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द क्रिस्टल माइक्रोडर्माब्रेशन, जिसमें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड वन इज द डायमंड माइक्रोडर्माब्रेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक डायमंड टिप्ड प्रोब यूज़ किया जाता है along with suction to produce the desired effect. And third one is a very common one. I'm sure आप में से कई लोगों ने करवाया भी होगा। आजकल आपने सुना होगा हाइड्रा फेशियल्स बहुत कॉमन हो रहे हैं, तो उसमें भी एक स्टेप होता है जिसमें कि डर्माब्रेशन, माइक्रोडर्माब्रेशन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रो माइक्रोडर्माब्रेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोडर्माब्रेशन जो कि एक डर्मेटोलॉजिकली कॉइंड टर्म है, लेमन लैंग्वेज में इसे स्किन पॉलिशिंग कहते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार मुझसे पूछा जाता है। सो जब भी हम किसी अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं इस प्रोसीजर के लिए, तो मोस्ट ऑफ देम से कि ये तो हमने करवा लिया ऑलरेडी, वी वेंट टू आवर सैलून और अ ब्यूटी पार्लर एंड वहाँ पे हमने ऑलरेडी स्किन पॉलिशिंग करवाई है, इनफैक्ट वी हैव गॉट फुल बॉडी पॉलिशिंग डन एंड ये तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। बट दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। जो आप पार्लर में कराते हैं दैट इज़ नॉट माइक्रोडर्मा
microdermabrasion. Although वो skin polishing बोलकर ही किया जाता है, but it is different from what you get it done from a dermatologist, right? So difference क्या होता है, आप जब पार्लर में कराते हैं तो वो थोड़ा सा फिजिकल स्क्रबिंग किया जाता है और आपको कुछ मसाज वगैरह करके आपको इंस्टेंटली थोड़ा सा बेटर लग सकता है, but it is not going to produce any results. Okay, so it is completely different from what we do in our clinic and when we are using machines of microdermabrasion. Now let's talk about what are the benefits of this procedure. तो सबसे अच्छी बात इस प्रोसीजर के बारे में ये है that it has no downtime. So आपको कोई रेडनेस नहीं होता है, अगर होता भी है तो इट इज़ वेरी टेम्प्रेरी, 1-2 घंटे में सबसाइड हो जाता है एंड इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर. यू वोंट फील एनी काइंड ऑफ पेन while you are undergoing this procedure or after that. It is suitable for all skin types and the results are quite instant. You can notice an instant glow on your face after this procedure is done, and this procedure can also be combined along with other dermatological procedures. ये procedure बिल्कुल भी time consuming नहीं है. In fact, this is exactly what we call a lunch time procedure or a office time procedure. So आप you can go to your dermatologist and within 20-30 minutes you can get free from them. And since इसका कोई down time नहीं है तो आप अपने किसी भी important event के just पहले भी इस procedure को करवा सकते हैं. And अब बात करते हैं कि microdermabrasion कौन कौन से पेशेंट्स के अंदर फ़ायदा करता है या कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इस प्रोसीजर को ऑप्ट करना चाहिए. तो जैसा कि मैंने बताया था कि दिस प्रोसीजर कैन गिव यू इंस्टेंट ग्लो और दिस ऑल्सो वर्क्स अ लिटिल बिट ऑन एक्ने स्कार्स. सो येस, दीज आर द इंडिकेशंस जिसमें कि आप इस प्रोसीजर से बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो टू कंक्लूड, टुडे वी टॉक्ड अबाउट माइक्रोडर्माब्रेशन और एज वी कॉल इट skin polishing. We also told you the difference between what is being done in the parlors or salons in the name of skin polishing and what actually skin polishing or microdermabrasion is. Then we talked about the benefits of microdermabrasion, who are the patients who should get it done. Apart from this, अगर आपको कोई भी query है, not just about microdermabrasion but anything about your skin or hair, you can drop it in the comment section below. And if you have not subscribed to our channel, then do that. And if you wish to know more about skin and hair, or if there is some particular topic that you want me to make a video on, please drop that in the comment section below.